1979 जब ईरानियन रेवोल्यूशन आया, इनकलाब आया, इस्लामी इनकलाब आया इमाम खुमैनी का, और उसके बाद से वहां पर इस वक्त जो दौर चल रहा है आयतुल्लाह खामनाई का, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उनके हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही थीं और इसराइल ने खुल के बोला कि अब ये हमारी शायद टॉप लिस्ट पर होंगे क्योंकि ये रजीम की बातें चल रही हैं। असल हदफ क्या है आपके ख्याल से? इसराइल का असल टारगेट क्या है? क्यों ये हमला किया जा रहा है? क्या वाकई में रीजन ये है कि वहां पर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट हो रही है, अस्फहान है, नेतन्स है, ये वो इलाके हैं जहां पर ये समझते हैं कि खतरा है, या असल मकसद है कि वहां से रजीम को चेंज करना है? उसके लिए तमाम तर चीजें की जा रही हैं, बहुत सारी हाई प्रोफाइल किलिंग्स भी हो चुकी हैं, टारगेट किया गया बहुत बड़े बड़े लोगों को। अब शायद सुप्रीम लीडर की जान खतरे में। देखिए, ये दोनों बातें डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में कनेक्टेड हैं। जब तक ये रजीम इस तरह की रहेगी जो कि ईरान की अपनी इंडिजिनस रजीम है, जो ईरान के लिए सोचती है, जो ईरान के लोगों ने इलेक्ट की है, जो ईरान की आवाम की उमंगों के साथ चलती है, जो कि इस वक्त की रजीम है, तब तक तो वो अपनी खुद मुख्तारी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और कहेंगे कि हम अपनी खुद मुख्तारी में न्यूक्लियर पावर भी बनना चाहते हैं, दीगर चीज़ें भी बनना चाहते हैं। क्यों ना बने? तमाम ममालिक को ये हक हासिल है कि वो एक पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बनाएं भी, उससे बिजली बनाएं, उससे दीगर बहुत सारे अच्छे काम करें। और ईरान को भी ये हक हासिल है। अगर इसराइल को हासिल है तो ईरान को क्यों हासिल नहीं है? तो मेरे ख्याल में जब तक ये इस तरह की एक ईरान बिल्ट रजीम रहेगी, वो जो भी हो, वो खामनाई साहब हों, इससे पहले खुमैनी साहब थे, इनके बाद कोई और होगा, तो वो यही चाहेगा। इसराइल और अमेरिका का ये कहना है, जो कि आपने कुछ अरसे से देखा भी होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर पे रजा शाह पहलवी के बेटे को वो बार बार इंटरव्यूज करवा रहे हैं। ये एक ऐसी गवर्नमेंट है, रजा शाह पहलवी वाली, शाह ईरान के दौर की बात, शाह ईरान के दौर वाली बात, ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसको कि ना ईरान के लोग मानते हैं, ना ईरान के लोगों ने उनको कभी आज तक कभी भी वोट किया, ना उनको एक्सेप्ट किया, उनके खिलाफ रेवोल्यूशन की, उनके खिलाफ खुमैनी साहब की जो रेवोल्यूशन थी 1979 की ईरान में, वो रजा शाह पहलवी के खिलाफ थी। ये अमेरिका से या बाहर की जो पावर्स हैं उनकी एक स्पॉन्सर्ड मोनार्की थी जो शाह ईरान की थी। हमेशा उसने ईरान के अपने लोगों के लिए कम और बाहर की पावर्स के लिए, ये जॉर्डन के किंग की तरह बाहर की पावर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, अपने लोगों को नहीं किया। अगर तो इस तरह की कोई रजीम आके बिठा दी जाती है, जैसे आपको याद होगा अफगानिस्तान में अशरफ गनी और अमरुल्लाह साले की इस तरह की रजीम थी जो बाहर की पावर्स को रिप्रेजेंट करती थी, अफगानिस्तान के अपने लोगों को नहीं करती थी, जैसे जॉर्डन के अंदर इस तरह इस वक्त रजीम मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता एक रजीम टॉपल हुई ईरान में और एक ऐसी रजीम बिठा दी गई जैसे अब आजकल सीरिया में है, जो कि इसराइल और अमेरिका स्पॉन्सर्ड होगी, फिर तो शायद ये प्रोसेस किसी तरीके रुक सके। लेकिन अगर कोई भी लोगों की अपनी बनाई हुई रजीम होगी, लोगों की अपनी मर्जी से बनाई हुई रजीम होगी, तो वो सिर्फ खुद मुख्तारी की बात करेगी, वो किसी और के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। और मैं आखिरी जुमले में सिर्फ इतनी सी बात करूं कि लोगों की अपनी बनाई हुई रजीम्स ही मुल्कों को आगे लेके चल सकती हैं। जब लोगों के मर्जी से नहीं, दीगर कुछ चीजों की मर्जी से हुकूमतें बने, तो मुल्कों के लिए अच्छी नहीं होती। वाकई जब किसी के कंधों पे चढ़ के हुकूमतें बने तो वाकई अच्छी नहीं होती, वो हमने देख लिया। नहीं होती।